नमस्कार दोस्तों, सोचिए अगर आपको कहा जाए कि दुनिया की सबसे पहली सिविलाइजेशन कहाँ से शुरू हुई, इजिप्ट, इंडिया या चाइना। असल में पहली सभ्यता जन्मी एक ऐसी जमीन पर जहाँ न जंगल था न पहाड़ था, बल्कि सिर्फ दो नदियाँ थी, टिग्रिस और यूफ्रेट्स। यही जगह कहलाती थी मेसोपोटामिया, मतलब लैंड बिटवीन टू रिवर्स। मेसोपोटामिया वर्ड ग्रीक से आया है। मेसो मतलब बीच और पोटामस मतलब रिवर। ये जगह आज के इराक, सीरिया और तुर्की के कुछ हिस्से में पड़ती थी। दो बड़ी नदियां टिग्रिस और यूफ्रेट्स यहाँ की लाइफलाइन थी। इनके बीच की उपजाऊ जमीन पर इंसानों ने पहली बार बड़ी बड़ी बसाती शुरू की। इतना फर्टाइल लैंड यहाँ था कि यहाँ हर साल खड़ा था और मिट्टी को बहुत उपजाऊ बना देता। यही वजह है कि फार्मिंग यहाँ पॉसिबल हुई और धीरे धीरे विलेजेस से सिटीज डेवलप होने लगी। सबसे पहले यहाँ पर सुमेरियन बसते थे, लगभग 4000 बीसी में। इन्होंने दुनिया के पहले शहर बनाए, जैसे यूरुक, उर और इर्डू। यूरुक को तो वर्ल्ड का फर्स्ट सिटी कहा जाता है। सिटीज का मतलब सिर्फ घर नहीं, बल्कि टेम्पल्स, मार्केट्स और एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग्स, सब कुछ। सोसाइटी ऑर्गेनाइज होने लगी। फार्मर्स, आर्टिशियंस, प्रिएस्ट और रूलर्स के अलग अलग रोल बनने लगे। यानी यही से शुरू हुआ अर्बन रिवॉल्यूशन। अगर आज आप किताब पढ़ पा रहे हो, मोबाइल पर टेक्स्ट लिख पा रहे हो, तो इसकी जड़ें मेसोपोटामिया से ही है। सुमेरियंस ने क्यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट इन्वेंट किया। यह दुनिया का पहला राइटिंग सिस्टम माना जाता है। ये क्ले टैबलेट्स पर लिखते थे, पॉइंटेड स्टिक से सिंबल बनाकर। शुरू में ये सिर्फ अकाउंट्स और ट्रेड रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता था, लेकिन बाद में पोएम्स, लॉ और स्टोरीज भी लिखी जाने लगी। मेसोपोटामिया से दुनिया की सबसे पहली ग्रेट लिटरेरी वर्क आई, एपिक ऑफ गिलगामेश। मॉडर्न लॉ और जस्टिस सिस्टम की शुरुआत भी मेसोपोटामिया से ही हुई। बेबीलोनियन किंग हम्मुराबी ने लगभग 1750 बीसी के आसपास दुनिया का सबसे पहला रिटर्न लॉ कोड बनाया, कोड ऑफ हम्मुराबी। अब इसमें सिंपल रूल्स थे, जैसे अगर कोई चोर है तो उसकी सजा लिखी हुई है, अगर किसी ने किसी का नुकसान किया तो कॉम्पेंसेशन का रूल था। ये सारे लॉ एक बड़े स्टोन स्टेल पर इंस्क्रिप्ट किए गए थे। यानी पहली बार जस्टिस सिस्टम कॉमन लोगों के बीच विजिबल हुआ और वो फिक्स्ड भी हुआ। मेसोपोटामियन लोग बहुत इनोवेटिव थे। इन्होंने सबसे पहले व्हील्स और क्लॉक का इन्वेंशन किया। टाइम को डिवाइड करने का सिस्टम, यानी 60 सेकेंड 60 मिनट्स उन्हीं से ही आया था। कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी और गणित सब यही से डेवलप हुआ। आज हम जो मॉडर्न सिविलाइजेशन एंजॉय करते हैं, उसका फाउंडेशन मेसोपोटामिया ने ही रखा। रिलीजन का रोल यहाँ बहुत बड़ा था। हर सिटी का अपना पैट्रन गॉड होता था। जैसे यूरुक सिटी की गॉडेस इनन्ना यानी इश्तार थी। टेम्पल्स को कहते थे जिगुरैट्स। ये सबसे बड़े पिरामिड्स लाइक स्ट्रक्चर होते थे। लोग बिलीव करते थे कि ये भगवान और इंसान के बीच कनेक्शन पॉइंट है। रिलीजन ने ही यहाँ एडमिनिस्ट्रेशन और किंगशिप को पावर दिया, क्योंकि रूलर्स खुद को गॉड्स का प्रतिनिधि बताते थे। अब इतनी एडवांस होने के बावजूद मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन धीरे धीरे डिक्लाइन होने लगी। इसके रीजंस थे बार बार वॉर्स, इन्वेजन और क्लाइमेट चेंज। अकाडियंस, बेबीलोनियंस और असेरियंस हर बार कोई नया ग्रुप पावर में आता था, लेकिन बार बार इन्वेजन्स और रिसोर्स की कमी से ये सिविलाइजेशन कमजोर होती गई और अंत में पर्शियन एम्पायर और अलेक्जेंडर द ग्रेट ने इस रीजन को कॉन्कर कर लिया और मेसोपोटामिया का गोल्डन ईरा खत्म हो गया। मेसोपोटामिया हमें ये सिखाता है कि ऑर्गेनाइज सोसाइटी तभी पॉसिबल है जब फार्मिंग और सरप्लस फूड हो। राइटिंग और लॉ जैसे सिस्टम सोसाइटी को स्टेबल बनाते हैं। टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस सिविलाइजेशन की ग्रोथ के लिए जरूरी है। और सबसे बड़ी बात, कोई भी सिविलाइजेशन कितनी भी पावरफुल क्यों ना हो, अगर नेचर, वॉर्स और रिसोर्स का बैलेंस खत्म हो जाए तो डिक्लाइन होना तय है। तो दोस्तों, मेसोपोटामिया की ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं, ये हमारे आज की दुनिया का फाउंडेशन है। सिटीज, राइटिंग्स, लॉज, इनोवेशंस सबकी शुरुआत यहाँ से ही हुई थी। इमेजिन कीजिए अगर सुमेरियंस ने यूनिफॉर्म इन्वेंट न किया होता तो शायद हम आज बुक्स और व्हाट्सएप मैसेज भी ना लिख पाते। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सपोर्ट करना मत भूलिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए एक्सप्लोर करते रहिए और सीखते रहिए। गुड बाय।